कैसे हो? वेलकम टू पाथ क्रिएटर 365। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये है फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हमने जाना था और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाना है। और यहाँ पे जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे। ओके, तो ये है इलेक्ट्रिसिटी और ये स्ट्रिक्टली क्या होगा? एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और जिसमें जो प्रीवियसली मैंने पढ़ाया है उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस लिए हैं। तो आपको क्या करना है? पहले क्वेश्चन को देखना है, उसके बाद क्या करना है? पॉज करना है, खुद से आंसर देने की कोशिश करना है और उसके बाद फिर मैच करना है कि आंसर सही है या नहीं। ओके बच्चों, देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक सर्किट? क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट? अगर मैं इलेक्ट्रिक सर्किट बनाऊं तो ये एक रजिस्टर है। ओके, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है। ओके, यहाँ पे एक वोल्टेज डीसी सप्लाई लगा हुआ है और ये है वायर। ओके, तो यहाँ से क्या हो रहा है? ये आई करंट फ्लो कर रहा है, ये रजिस्टर है और ये क्या है? स्विच है और यहाँ पे डीसी सप्लाई वोल्ट है। तो वही लिखा हुआ है इसमें, एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ। ये पाथ कैसा होगा? जब स्विच ऑन हो जाएगा तो ये पाथ कैसा हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। तो एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होगा, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, जिससे इससे ये क्या है? एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वोल्ट जो है वो क्या कर रहा है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। और वायर होगा दैट आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ स्विच। ओके बच्चों, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। हम सब जानते हैं कि यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? एम्पियर होता है। ओके, एम्पियर जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। ओके, अब एक फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो अगर हम 1 कूलम चार्ज लें, 1 कूलम चार्ज लें जो कि 1 सेकेंड के लिए अगर वो वायर के थ्रू पास हो रहा है तो हमारा करंट क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा। ओके, सो 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड। 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में जब पास हो जाता है तो 1 एम्पियर करंट जनरेट हो जाती है। ओके, तो आपको क्या याद रखना है कि एम्पियर जो होता है वो करंट का यूनिट होता है। और करंट कैसे मेजर करते हैं? एमीटर से मेजर करते हैं। और एमीटर कैसे कनेक्ट होता है? एमीटर सीरीज में कनेक्टेड होता है। ओके, अब यहाँ देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक आपको क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है 1 कूलम ऑफ चार्ज में। ओके, तो एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू N इंटू E, वेयर N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E is electronic charge and Q is the given charge. तो what is the difference between Q and E? देखो देखो बच्चों, E जो है वो फिक्स होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। और ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ओके बच्चों, माई हैंड राइटिंग इज़ नॉट गुड बच्चों, सो आप मैनेज कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे देखो, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन E हो जाएगा। तो यहाँ पे Q कितना है? 1 कूलम गिवन है और E कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो वो हमने लिख दिया है, कैलकुलेट किया तो 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम आया है। अब नंबर्स है तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ किया तो 6 इंटू 10⁻18 कूलम है। तो देयर आर 6 इंटू 10⁻18 कूलम चार्ज इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। इतने इलेक्ट्रॉन्स है 1 कूलम ऑफ चार्ज में। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाली जाती है। एक पर्टिकुलर पॉइंट में मान लो एक कोई क्यू चार्ज है। ओके, कोई क्यू चार्ज है। एक सेकेंड बच्चों, हमें क्या करना है? अगर कोई क्यू चार्ज है जो उसको इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने पे जो वर्क डन करना पड़ा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज दैट देयर इज अ क्यू चार्ज
विच इज़ एट इन्फिनिटी, कहीं पे इन्फिनिटी पे है, उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाना है, ए पॉइंट पे लाना है, तो हम कुछ वर्क करेंगे। तो वही जो वर्क डन हमने किया है इलेक्ट्रिक चार्ज को इन्फिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, सी दिस, electric potential is the work done per unit charge in bringing the charge from infinity to that point against the electrostatic force. Okay, so एक वैसा वर्क डन, कब वर्क डन होगा, जब इन्फिनिटी से चार्ज को कहाँ ला रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ओके, अब देखो बच्चों, अगर मैं एग्जांपल लूँ, दो टैंक है, ओके, और मैंने यहाँ पे एक पाइप कनेक्ट कर दिया, तो क्या वाटर फ्लो करेगा? यहाँ पे वाटर फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का लेवल जो है वो सेम है। अब अगर मैं एक टैंक यहाँ रख दूँ और एक टैंक मैं यहाँ पे रख दूँ, और अब अगर मैंने पाइप कनेक्ट किया, तो होगा फ्लो वाटर? तो हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस बन रहा है, यहाँ से वाटर का जो है वो प्रेशर जनरेट हो रहा है, और ये प्रेशर से वाटर जो है यहाँ पे फ्लो आ रहा है। तो जिस तरह से वाटर को फ्लो करने के लिए प्रेशर की जनरेट करने की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से एक कंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए प्रेशर डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। जैसे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और फिर जब इधर हायर हो गया तो ये हायर से लोअर पोटेंशियल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है, मगर अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस के लिए हमें कब हम डिफरेंस करते हैं? जब कोई भी दो चीज़ होता है ना बच्चों? जब कोई भी दो चीज़ होता है तभी तो हम डिफरेंस कर पाते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है किसी दो पॉइंट्स के बीच में निकाला जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज बिटवीन द टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यहाँ पे यही बोला गया, यहाँ पे भी चार्ज है जो है उसको ही मूव कराना है, लेकिन यहाँ पे दो पॉइंट के बीच में मूव कराना है। यहाँ से पॉइंट ए है और पॉइंट ए से फिर पॉइंट बी में मूव कराना है। तो यहाँ पे कुछ वर्क होगा, उसी को बोला जाता है, कुछ वर्क होगा उसी को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से, यहाँ पे कैपिटल वी होगा बच्चों, V is equals to वर्क डन W एंड चार्ज Q। तो फॉर्मूला बन गया V is equals to W अपॉन Q। तो देयर आर थ्री फॉर्मूला वी गेट टिल नाउ। I is equals to Q upon T, Q is equals to NE, and third one is V is equals to W upon Q. You have to write the formula in a separate sheet and learn the formula, revise the formula daily so that you have learned the formula. Okay? Now कंटिन्यू। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसका भी यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है। ये किसके नाम से है? अलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम से है, जो कि एक इटालियन फिजिस्ट थे। अब देखो, अगर मान लो कि कोई 1 कूलम चार्ज है और 1 कूलम चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं और हमने 1 जूल वर्क किया, इसको 1 कूलम चार्ज को एक ए पॉइंट से बी पॉइंट ले जाने में 1 जूल काम करना पड़ा, तो पोटेंशियल की डिफरेंस कितना आएगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लो। हमने क्या लगा? B इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। W कितना है? 1 है, और Q कितना है? 1। तो ये आ जाएगा 1 वोल्ट। यही है, आपको अगर 1 वोल्ट डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो आप क्या बोलोगे कि 1 वोल्ट is defined as the potential difference between 2 points in current carrying conductor. 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another. And हम इसको बोल सकते हैं 1 जूल पर कूलम, और इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि वोल्ट या फिर जूल पर कूलम जो है दोनों सेम यूनिट है, क्योंकि हम क्या जानते हैं? V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q है। अब हम इसको वोल्ट भी लिख सकते हैं यूनिट में, और हम उसको जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं यूनिट में। ओके बच्चों, अब देखते हैं वोल्ट मीटर। हम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं उस पोटेंशियल को कैसे मेज़र करते हैं? उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट मीटर के थ्रू मेज़र किया जाता है। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको वोल्ट मीटर के थ्रू मेज़र किया जाता है। वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है। इससे पहले मैंने आपको एम मीटर बताया था। जो एम मीटर होता है वो करंट को मेज़र करता है और वो हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है वो किससे कनेक्टेड होता है? पैरेलल में। जिस लोड के
अक्रॉस आपको वो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उसके पैरेलल में कनेक्टेड होता है। जैसे यहाँ पे डीसी सप्लाई है, यहाँ रजिस्टर है, ये लोड है, इसके पैरेलल में ये लगाया गया है। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, इस तरह का सिंबल होता है। ओके बच्चों, सो दिस इज द क्लास ऑफ टुडे। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने 3 क्वेश्चन देखा। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है, करंट का यूनिट एम्पियर होता है, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं एक कूलम चार्ज में। फिर हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वो एक एनी पॉइंट पे कैलकुलेट होता है जब चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाना होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने का तरीका होता है। और V इज इक्वल्स टू क्या होता है, W/Q होता है। उसके बाद क्या है, वोल्ट मीटर आ गया। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है और ये हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड मैंने एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन लिया है। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। तो सबसे पहले जो गिवन है वो आप देख लीजिए। चार्ज आपको गिवन कितना है, 2 कूलम है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है V कितना गिवन है, 12 वोल्ट गिवन है। ठीक है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला V इज इक्वल टू W/Q। तो W क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा। तो 12 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 जूल आंसर हो जाएगा। 24 जूल इज आंसर। सो दिस इज द क्लास ऑफ टुडे। आपको क्या करना है, कमेंट करना है, बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या डाउट है, हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। एंड आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करना है। ठीक है, शेयर इट and subscribe. Don't forget to subscribe the channel. Okay.